सुबह के 11 बज चुके हैं, अब तो उठ जा। ससुराल में जाएगी तो क्या इसी तरह 11 बजे उठेगी? माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ससुराल वाले मुझे सुबह 4 बजे उठा देंगे। तुम भी तो ससुराल जाकर जल्दी उठना सीख गई, मैं भी सीख जाऊंगी। सपना की बातें सुन आशा वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द सपना की शादी हो जाती है और उसका गृह प्रवेश करवा कर जेठानी और नंद उसे उसके दुल्हन से सजे कमरे में ले जाती हैं और बिठा कर कहती हैं, वैसे तो भाभी कल ही आपकी पहली रसोई होनी थी, पर माँ ने कहा आप थक गई होंगी, इसलिए आपकी पहली रसोई अब परसों होगी। देवरानी जी, बस एक दिन का आराम है, आराम कीजिए। थैंक गॉड, एक दिन छोड़कर मुझे अपनी पहली रसोई करनी होगी। मैं तो वैसे ही शादी के चक्कर में बहुत थक गई थी। अब सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और अगली सुबह हमेशा की तरह निशा जल्दी उठती है और रसोई में खाने की तैयारी करती है ताकि 4 बजे तक वो अपने ससुराल वालों को नाश्ता दे सके। आज मेरी देवरानी का ससुराल में पहला दिन है, आज उनकी और सबके लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ। निशा अपनी देवरानी के लिए कुछ अच्छा बनाने की सोचती है और बहुत देखने के बाद फोन से एक मिर्च पराठा बनाना सीखती है। कुछ ही देर में निशा आटा लेती है और आटे में 15-20 हरी मिर्च काट कर डालना शुरू कर देती है। साथ ही उसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा, अजवाइन, नमक और प्याज डालकर पानी देकर आटा लगाती है और सभी घर वालों के लिए मिर्च के पराठे बनाती है और अचार और चाय के साथ सर्व करती है। कुछ देर में पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और चाय पराठे खाते हैं। अमित तो तैयार होकर आ गया, पर बहू अभी तक नहीं आई। हाँ, क्योंकि आपकी बहू अब तक सो रही है। लगता है वो कुछ ज्यादा ही थक गई है। कोई बात नहीं माँ जी, एक दिन उसे आराम मिल सके इसके लिए तो आपने उसकी पहली रसोई दूसरे दिन करवाई है। आज मैंने आप सबके लिए, देवरानी जी के लिए स्पेशल हरी मिर्च वाले पराठे बनाए हैं। अब पूरा परिवार एक साथ मिर्च पराठे और चाय का नाश्ता करता है और सभी को निशा के हाथ के पराठे काफी पसंद आते हैं। बहू, आज से पहले तो तुमने इतने अच्छे पराठे हमें कभी नहीं खिलाए। हाँ बहू, मजा आ गया। ये तो सच में बहुत अच्छे हैं और अचार के साथ तो टेस्ट दुगना हो गया है। अब सभी नाश्ता करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं और ऐसे ही सुबह के 10 बजते हैं और सपना उठकर तैयार होकर नाश्ता करने आती है। अरे देवरानी जी, उठ गई आप? चलिए बैठिए, नाश्ता कीजिए। सपना टेबल पर बैठती है और निशा मिर्च के पराठे, अचार और चाय टेबल पर रखती है। जेठानी जी, 10 बज गए हैं और अभी तक कोई नाश्ता करने नहीं आया। देवरानी जी, 10 बजे सुबह आपकी हुई है। आपके ससुराल वालों ने तो 4 बजे ही नाश्ता कर लिया। अब कल आपकी पहली रसोई है तो सुबह आपको भी जल्दी उठना होगा, आज की तरह 10 बजे नहीं। क्या 4 बजे? पर इतना जल्दी? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। इतना कहकर सपना जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में पराठे का डालकर चबाती है, उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है और कानों से धुआं। पानी, पानी कहाँ है? पानी, जेठानी जी मुझे पानी दो। ये किसके पराठे खिला दिए आपने मुझे? जेठानी जल्दी से भागकर पानी का जग लेकर आती है और सपना गिलास में पानी न पीकर जल्दी से जग का सारा पानी कटक लेती है। ये मिर्च के पराठे हैं, सबको तो बहुत अच्छे लगे, सबने तारीफ की। हाँ, हम सबको बहुत अच्छे लगे ये पराठे, और कल तेरी पहली रसोई है तो तू कल हम सबके लिए यही बनाना। इन्हें मिर्च के पराठे कैसे अच्छे लग सकते हैं, वो भी चाय के साथ। मेरे तो कान से धुआं निकल रहा है और इन्होंने तो मुझे आज ही बता दिया कल क्या बनना है। सपना चाय की मदद से बड़ी मुश्किल से आधा पराठा खाती है। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है और अगली सुबह सपना 3 बजे का अलार्म लगाती है और 3 से 4 कब बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। सपना, पिछले 1 घंटे से अलार्म बज रहा है, 4 बज चुके हैं, अब तो उठ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। इतनी सुबह कौन नाश्ता करता है? अच्छा, जाती हूँ। सपना उठकर जल्दी से तैयार होती है और रसोई में जाकर अपनी जेठानी की तरह मिर्च के पराठे बनाने की तैयारी करती है और पहले मिर्च काटती है। ये मिर्च कितनी तीखी लग रही है, इन्हें काटते काटते मेरे हाथों में जलन होने लगी है। अरे सपना, बस इतने सी मिर्च डाल रही हो, और मिर्च काटो, और हाँ, प्याज भी डाल देना। निशा आकर और मिर्च डालने को कहती है और वहां से चली जाती है। पहली बार सपना ने इतनी ज्यादा मात्रा में मिर्च काटी थी जिस वजह से उसके हाथों में जलन होने लगती है और पराठे बनाने से पहले वो ठंडा पानी में अपने हाथ डुबोती है।
सपना तू रोज सुबह 4 बजे कैसे जल्दी उठकर इन सब के लिए चाय और मिर्च के पराठे बनाएगी? भाभी नाश्ता बन गया, मैं ले जाऊं? हाँ बस पराठे बनाने रहते हैं। कुछ देर में सपना सबके लिए पराठा बनाकर ले जाती है और सभी उसे बड़े ही चाव से खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और डेली सुबह 4 बजे उठने में सपना को दिक्कत होती है। कमरे में आज भी अमित सपना को उठा रहा था। क्या सपना, तुम सुबह 3 बजे का अलार्म लगा देती हो और 4 बजे तक भी नहीं उठ पाती। लास्ट में मुझे ही तुम्हें उठाना पड़ता है। अब उठ भी जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी भी नींद खराब होती है। यहाँ मिर्च के पराठे बना बनाकर मेरे हाथ खराब हो गए हैं और तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है। सपना एक बार फिर मुंह बनाकर रसोई में जाती है और एक पाव मिर्च लेकर बैठ जाती है और उसे बारीक बारीक काटने लगती है। साथ ही कुछ प्याज, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर डालकर आटा लगाती है और सबके लिए पराठे बनाने लगती है। हाथ में इतनी जलन हो रही है कि पराठा बनाने में हालत खराब हो रही है। एक तो मिर्ची की जलन, ऊपर से ये गरम पराठे, लाल हाथ हो गए हैं मेरे जलन से। सपना अब रहने दो, इतने पराठे काफी हैं। चलो तुम भी बाहर आ जाओ, चाय भी तैयार है। आप जाइए, मैं अपने लिए सादे पराठे बनाकर आती हूँ। मैं ये पराठे नहीं खा सकती। क्योंकि सपना मिर्च वाले पराठे नहीं खा पाती, इसलिए वो अपने लिए अलग से पराठे बनाती है और पूरा परिवार एक बार फिर चाय पराठे खाता है। बहू, तुम बाकी खाना तो अच्छा बना लेती हो, पर तुम्हारे पराठे के अंदर निशा बहू जैसी पराठे की बात नहीं आ रही। हाँ भाभी, अगर इसमें आप थोड़े और मिर्च डालो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सपना तुम एक काम करो, कल से ना थोड़ी सी लाल मिर्च तेल में तल कर हाथों से मसल कर आटे में डालना। क्योंकि अभी सपना अपने ससुराल में नई थी, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कह पाती और उनके कहे अनुसार अगले दिन एक पाव मिर्च काटती है। साथ में एक मुट्ठी लाल मिर्च तेल में फ्राई करके आटे में हाथों से मसल कर डालती है, जिस वजह से उसके हाथों में इतनी जलन होती है कि छाले निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से वो 2 महीने तक मिर्च के पराठे बनाती है और उसके छाले ठीक होने का नाम नहीं लेते। अब रात को जब अमित कमरे में बैठकर काम कर रहा होता है तो हाथों से दवाई लगाते हुए सपना अमित से कहती है, देख रहे हो मेरे हाथों की हालत। पिछले 2 महीने से मैं मिर्च के पराठे ही बना रही हूँ, पर किसी को मुझ पर तरस नहीं आ रहा। आज तक मैंने अपने मायके में एक मिर्च नहीं काटी थी और यहाँ देख लो। मायके में कभी काम नहीं किया, इसीलिए तो ससुराल में दिक्कत हो रही है। अगर काम किया होता तो भाभी की तरह तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। छाले वाले हाथ लेकर कल कैसे बनाऊंगी मिर्च के पराठे और चाय? क्योंकि सपना के हाथों में छाले हो गए थे, इसलिए वो मिक्सी में लाल मिर्च, हरी मिर्च पीसकर हाथों में ग्लव्स पहनकर सभी के लिए पराठे बनाती है। पर इस बार किसी को पराठे पसंद नहीं आते। भाभी, आज कितना गंदा चाय पराठा बनाए हैं आपने। मिर्च के पराठे खाने में तभी अच्छे लगते हैं जब मिर्च मुंह में जाए। तुझे बोला था ना काट के डालने के लिए, फिर तूने पीस के क्यों बनाया? माँ जी, पिछले 2 महीने से मैं आप सबके लिए सुबह 4 बजे अपनी नींद खराब करके मिर्च के पराठे और चाय बनाकर दे रही हूँ, पर किसी को मेरे हाथ की परवाह नहीं है। मेरे हाथों की हालत देखिए, हाथों में छाले हो गए हैं। बस इसीलिए आज मिर्च पीस के चाय के पराठे बनाए हैं। देवरानी जी, आप तो ऐसे बहाने बना रही हो जैसे कि मैंने बनाए ही नहीं। शुरुआत मैंने ही करी थी। अगर नहीं बनता आपसे तो बता दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। अगर आपको यही लगता है कि मैं बहाने बना रही हूँ तो 1 महीने फिर से 4 बजे उठकर मिर्च के पराठे के साथ चाय बनाओ आप। नाराज सपना उस दिन सबको जवाब देकर बिना खाए वहां से चली जाती है और अगले दिन निशा खुद आधा किलो मिर्च काटती है और आटे में प्याज, नमक, लाल मिर्च जैसे और भी सामान डालकर चाय के साथ पराठे बनाती है। क्योंकि आज 2 महीने बाद निशा ने मिर्च काटा था, इसलिए उसके हाथों में भी जलन होने लगती है। पहले तो मेरे हाथों में इतनी जलन नहीं होती थी मिर्च काटने पर अब क्यों हो रही है? जैसे तैसे निशा सभी को मिर्च का पराठा और चाय बनाकर देती है। उसके हाथों में इतनी जलन होती है कि वो सारी रात सो नहीं पाती और अगले दिन सुबह 4 बजे उठने में उसे परेशानी होती है। एक तो मैं सारी रात इस हाथ की जलन की वजह से सो नहीं पाई, ऊपर से सुबह भी इतनी जल्दी हो गई। नींद में निशा रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। एक बार फिर मिर्च काटने की वजह से उसके हाथ में इतनी जलन होने लगती है कि वो पराठे ही नहीं बना पाती और तभी वहां सपना आकर पराठे सेकना शुरू करती है। क्या हुआ दीदी, हाथों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है? आप एक काम करो, बर्फ वाले पानी में हाथ डाल लो। मैं समझ सकती हूँ और शायद अब आपको भी समझ आ गया होगा कि मैं बहाने नहीं कर रही थी। हाँ सपना, जब तक मैं रसोई का काम कर रही थी मेरे लिए मिर्च काटना आसान था, इसलिए पहले दिन मैंने आराम से मिर्च के पराठे बना लिए, पर अब मिर्च के पराठे बनाना बहुत मुश्किल हो गया है।
ये बात हमारी ससुराल वाले भी समझ पाते तो अच्छा होता, पर उन्हें तो सुबह 4 बजे मिर्च के पराठे के साथ चाय चाहिए नाश्ते में। जब रसोई में दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही होती हैं, तो रसोई के बाहर खड़ी शांति और काजल सारी बातें सुन लेती है। कुछ ही देर में सब खाने की टेबल पर आते हैं और चाय पराठे खाते हुए शांति अपनी बहुओं से कहती है, बहू, पिछले 2-2.5 महीने से हम मिर्च का पराठा ही खा रहे हैं। ज्यादा मिर्च का पराठा खाने से हमारी तबीयत खराब हो सकती है। सही कहा माँ तुमने, अब तो मेरे पेट में जलन भी होती है। मैं तो वैसे ही मिर्ची के पराठे और चाय नहीं खाना चाहता था, पर जो मिलता था खा लेता था। अमित की बात पर सब हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद महीने में 1 या 2 बार ही शांति के घर में मिर्च पराठा बनता है और बाकी दिन वो लोग नाश्ते में आलू का पराठा, ब्रेड, सलाद, सैंडविच जैसी चीज खानी शुरू कर देते हैं। गर्मी में खाने वाले 100 लोग, बनाने वाली अकेली बहू। हे भगवान, पता नहीं ये सब्जी कब तक पकेगी और चावल कब उबलेगा। इतना सारा खाना बनाकर मेरी तो हालत खराब हो रही है। तब तपाती गर्मी में खुले आंगन में खाना बनाते हुए बहू भड़की पड़ी थी। तभी ननद आकर पूछती है, भाभी अंदर सबको खाने में और चावल लगेंगे। सुप्रिया, तुम्हें दिख नहीं रहा चावल उबल रहा है? अब क्या मैं खुद चूल्हे पर चढ़ जाऊं? ननद के अंदर जाते जेठानी कच्चे आम देने आती है। देवरानी, सब लोग सिलबट्टे की चटनी खाने को मांग रहे हैं तो आम की चटनी पीस दो। चटनी पीसने की फरमाइश देकर जेठानी चली जाती है। कसम से इन भूखे नंगे खानदान वालों ने मेरा पारा चढ़ा रखा है। अरे इतने सारे खाने में तो लोग भंडारा खा ले, मगर इनकी खुराक तो भैंसे जितनी है। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। मैं तो बड़ा पछता रही हूँ शादी के लड्डू खाकर। वेल प्यारे दर्शकों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अब इतनी गर्मी में कोई आपसे इतना सारा खाना बनवाए तो आपको भी गरम मसाले जितना तेज गुस्सा चढ़ेगा। आखिर क्यों अकेली बहू हलवाइयों की तरह अकेले इतना सारा खाना बना रही है? इस पकी हुई खिचड़ी को समझने के लिए पिछली कहानी में चलते हैं। पंडित जी, आप तो जानते हैं पूजा मेरी इकलौती बेटी है, तो किसी छोटे परिवार का रिश्ता बताइएगा। बड़े परिवार में बड़ी खिचड़ी पक जाती है। मैंने बड़ा देखा है, अकेली बहू बनाए भी, परोस कर खिलाए भी। मैं नहीं चाहती मेरी लड़की का जीवन भी बड़े ससुराल वालों की सेवा पानी करते हुए गुजर जाए। जी जी मनोरमा जी, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल आपके मन मुताबिक लड़के का रिश्ता लाया हूँ। गिनती के 4 लोग रहते हैं, माँ, बाप, लड़का और एक बहन। थोड़े दिनों बाद नंद शादी करके ससुराल चली जाएगी तो आपकी बेटी का ही राजपाट होगा। पंडित जी, लड़का तो मुझे जच गया, परिवार भी छोटा है, तो आप इसी परिवार में बात चलाइए। जी जी बिल्कुल, मुहूर्त निकलवा कर आऊंगा। देसी घी के लड्डू का डिब्बा तैयार रखिएगा, दक्षिणा में लूंगा। जी जी पंडित जी। राम राम जी गया प्रसाद जी, आपके लिए खुशखबरी है, आपके बेटे का रिश्ता फिक्स कर दिया। पंडित जी, आपने लड़की वालों को बता तो दिया है ना कि मेरा पूरा परिवार अगल बगल में बसा हुआ है? अरे महाराज, भेड़ खुलकर रिश्ता तोड़वाना है क्या? क्या बात को पर्दे में दबे रहने दीजिए। दरअसल गया प्रसाद का परिवार बहुत ही लंबा चौड़ा था, जिसमें कुल मिलाकर 100 लोग भरे पड़े थे। जिसमें गया प्रसाद के खुद के 8-10 भाई, उनकी पत्नी, फिर उनके 6 से 8 लड़के लड़की और उसके बहू, पोते पोती, सब लोग अगल बगल में बसे हुए थे। क्या पूजा को 100 सदस्यों से भरे ससुराल में बस पाएगी? कुछ दिन में शादी होकर वो ससुराल आती है। कांता, अरे ओ कांता, आरती की थाली ले आओ, बहू बेटे आ गए हैं। हाँ जी, बस आ गई। अरे ओ पप्पू, पंकज, भूषण, प्रीति, बड़की बहुरिया, गोपी बहू, दामाद जी, आओ सब लोग। पंडित जी ने तो बताया था कि लड़का एक भाई है, तो फिर ये बहू दामाद किस खजूर के पेड़ से टपक गए? क्या पता कि पड़ोस में रहते हैं इसलिए रिश्ता जोड़ रहे हैं। ये बोलकर पूजा खुद को तसल्ली देती है। देखते देखते 100 सदस्य से हौच पौच मच जाती है। हाय राम जी, इस एक मोहल्ले में तो घनी आबादी के लोग हैं, सास भी नहीं आ रही। कांता बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, तुम्हारे इस भरे पूरे खानदान वाले ससुराल में तुम्हारा खूब स्वागत है। भोले पूजा कांता की बात का मतलब समझ नहीं पाती और घर के अंदर आती है। पीछे पीछे सब लोग कमरे के अंदर भीड़ लगा लेते। बच्चे मिठाई की टोकरी में से लड्डू खाने लगते हैं। ये लड्डू तो खाने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना माँ, एक और ले लूं? हाँ हाँ चिंटू, पूछने की कोई जरूरत नहीं, अपना ही तो घर है। जैसे कि फ्री फंड के लड्डू लग रहे हैं। कितने हपसी बच्चे, देखते देखते 4 लड्डू टपा गए। ये नहीं कि गृह प्रवेश हो गया तो अपने अपने घर चले जाए, डेरा जमाए बैठे हैं। सफर की थकी बहू कोने में बैठ जाती, तभी बच्चे भागने लगते हैं। मोनू भैया मुझे पकड़ के दिखाओ। अभी पकड़ता हूँ, रुक। भागते भागते मोनू पूजा का पैर दबा देता है।
हुई मम्मी, मेरा पैर, ये बच्चे कितने शैतान हैं। ओ बच्चे, एक जगह शांति से बैठ जाओ, क्या उछल कूद कर रहे हो। तभी बुआ सास झगड़ पड़ती हैं। बहू खबरदार, जो मेरे पोते को डांटा तो। चलो बहू अपने घर द्वार में चले। रज्जो नाराज होकर जाने का नखरा करती, तभी कांता रोक लेती है। अरे रज्जो जीजी, आप ऐसे नहीं जाएंगी, खाना खाकर जाना है। पूजा बहू, ये तुम्हारी ससुर जी के सगे परिवार वाले हैं, चलो सबके खातिर खाना बना लो। जाओ प्रीति, तुम्हें रसोई दिखा देगी। आइए चलिए भाभी, मैं आपको रसोई दिखाती हूँ। भाभी ये रही रसोई, ये चटनी पीसने के लिए सिलबट्टा, मसाला कूटने के लिए इमामदस्ता, बाकी राशन, तेल दाल मसाले अंदर भंडार घर में रखा हुआ है। हे भगवान, पूरी हड़प्पा सभ्यता की रसोई बनवा रखी, ऊपर से खाने वाले 100 लोग, बनाने वाली मैं अकेली। मेरा तो आज का चुम्बर निकल जाएगा। पूजा भंडार घर में आती है। हे भगवान, ये राशन घर है या अनाज का गोदाम, कितना खाते हैं ये लोग। बहू राशन लाकर खाना बनाने लगती, तभी मर्दाने भाजी तरकारी ले आते हैं। ये रही बनाने वाली सब्जी, मेरे लिए आलू बैंगन बना देना। मेरे लिए दाल भी बनाना और आम की चटनी भी बना दीजिएगा। जी जेठ जी। सब लोग फरमाइश तो ऐसे झाड़ रहे हैं जैसे मैं हलवाई लग रही हूँ। कुछ देर गुजरते ही बहू खाना बनाते हुए पसीने से गीली हो जाती, तभी बुआ का दामाद नखरे करते हुए, खूब अच्छे से मेहमान नवाजी मिल रही है यहाँ तो, खाना नहीं बना। अब तक तो मैं अपने पति को खुद से बनाकर परोस कर खिला देती। बस किचकिच करवा लो इनसे, ये नहीं कि मदद करवा दूं। लगभग 3-4 घंटे में बेचारी बहू से लोगों के लिए कई पतीले दाल चावल सब्जी चटनी बनाकर वो परोसती है। अरे बहू, दाल तो साबुत सी रह गई, ये चावल भी कच्चे से हैं, क्या बनाया है। ताई जी चाची, अब इतनी क्वांटिटी में खाना बनेगा तो कच्चा पक्का तो होगा ना। सब लोग खूब दबा कर खाते हैं, जिससे बहू के लिए एक दाना नहीं बचता। अगली सुबह, शुक्र है सारे खाईलाल अपने घर चले गए, आज तो थोड़ा खाना बनाना पड़ेगा, आधे किलो आटे में हो जाएगा। इतने में सब लोग सुबह सुबह नाश्ता करने आ जाते हैं। चाची आज हम आलू के पराठे खाएंगे, बना दो। बच्चों, तुम दोनों को तुम्हारी मम्मी बनाकर खिलाएंगी, मैं तो अपने परिवार का खाना बनाऊंगी। देवरानी जी, हम सब लोग एक ही परिवार हैं, चलो अब पराठे और बूंदी का रायता बना लो, गर्मी है। पूजा गुस्से में अनूप को घूरने लगती है और 100 लोगों के लिए परात में आटा गूंथती है। भैंस की आंख, ऐसे कुनबे जैसे ससुराल में फंस गई हूं मैं। अरे मजाक है क्या एक अकेली बहू को 100 लोगों का खाना बनाकर खिलाना। बेचारी बहू का पूरा दिन सबको बनाकर खिलाने में गुजरता है। बेशर्म रिश्तेदार वाले दिन रात दोनों टाइम का खाना बहू के घर खाते, जिससे महीने में राशन की खपत ज्यादा होती है। खुले आंगन में खाना बनाने में बहू का रंग भी काला हो जाता है और लू भी लग जाती है। अरे आज खाने में क्या बनाया जा रहा है बहू रानी? घुइयां बना रही हूँ, भुक्कड़ कहीं के। खा खाकर इन चाचा जी का पेट इतना बाहर आ गया है कि इंसान कप प्लेट रखकर चाय पी ले। पूजा अपनी सास के पास आती है। माँ जी, आप इनसे कहती क्यों नहीं है कि अपने अपने घर में बनाए खाएं? आखिरकार हम भी इनको कब तक खिलाएंगे? कभी भी ये लोग राशन भी नहीं भरवाते, बस मुंह उठाकर खाने चले जाते हैं। पूजा ऐसे बोल ही रही थी, तभी बनिया आकर बेइज्जती मारता है। अरे गया प्रसाद जी, आप लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं लगती? उधार खाए जा रहे हैं, मेरे पैसे भर दीजिए। आज ही 50,000 का राशन आ गया आपके घर में। ये सुनकर भुक्कड़ रिश्तेदार वाले रास्ता नाप लेते हैं। किसी तरह कर्ज पर गया प्रसाद उधार चुकता करते हैं और अब सास सबको अपने यहाँ खाने आने से मना कर देती है, जिससे बहू के सर से गर्मी में 100 लोगों को बनाकर खिलाने की समस्या खत्म हो जाती है।